दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे नई खंड शिक्षा अधिकारी 2023 की भर्ती के बारे में, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ का जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है, ये कितने पदों पर आएगा और कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, एग्जाम कब तक होगा, योग्यता इसके लिए क्या रहती है, चयन प्रक्रिया क्या रहती है, पाठ्यक्रम क्या रहता है, कितने क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग, सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इस भर्ती को लेकर के एक भी संदेह नहीं बचने वाला है। यूपी की भर्तियों की सही और स्पष्ट जानकारी के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें। देखिए, हम सारी चीजों को आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे ताकि इसके बाद आपका कोई भी संदेह न बचे और जो जानकारी मिले वो पूरी तरीके से प्रमाणित मिले। सबसे पहले हम आयु सीमा के बारे में बात करेंगे। जनरली तो 21 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जो है उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारी है या फिर एससी एसटी या फिर ओबीसी से है तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। ऐसे में 45 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो जनरली ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी के पास बीएड नहीं है, ग्रेजुएशन है और एलटी डिप्लोमा है तो ऐसे भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया को लेकर के, तो इसमें 2 एग्जाम होता है, एक तो होता है प्री और दूसरा मेंस होता है। जो प्री परीक्षा होती है वो पूरी तरीके से बहुविकल्पी होती है, सिर्फ एक पेपर उसमें आता है जीएस का, जबकि मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होती है, बोर्ड एग्जाम जैसे ये परीक्षा होती है और इसमें 2 पेपर आता है 200 नंबर का, जो कि कई पार्ट में बटा होता है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। 4800 ग्रेड पे की ये जॉब होती है, तो नो डाउट एक हाई सैलरी वाली जॉब होती है। अब हम अगर बात करें प्री के बारे में, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, तो इसमें सिर्फ सामान्य अध्ययन का ही पेपर होता है, जीएस का ही होता है। 300 अंक का ये पेपर होता है, 120 प्रश्न आते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है। एक प्रश्न 2.5 अंक का होता है, सिर्फ जीएस ही इसमें आती है। 2-4 प्रश्न मैथ के भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि जीएस के अंदर ही यहां से इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम देखिए, यहां पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 300 में से 35% अंक लाने होते हैं, तभी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। और जनरल ओबीसी के लिए 40% यानी कि 120 अंक लाने ही होते हैं। 120 से नीचे अगर हुआ तो आपको यहां से सीधे सीधे फेल कर दिया जाता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये पूरा कार्यक्रम हो गया प्रारंभिक परीक्षा का। अब हम समझेंगे मुख्य परीक्षा के बारे में। देखिए, मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, लेकिन ये कई पार्ट में बटे होते हैं। अगर हम यहां से पहले पेपर की बात करें तो ये सिर्फ जीएस का होता है, लेकिन ये 3 अलग अलग भागों में बटा होता है, सामान्य उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय। अब हम यहां से तीनों पार्टों को समझेंगे अच्छे से। तो देखिए, जो यहां पर जो है पहला पार्ट होता है वो होता है सामान्य उत्तरी का, जिसमें 10 प्रश्न 10-10 नंबर के आते हैं, यानी कि 100 नंबर का सामान्य उत्तरी आता है। सामान्य उत्तरी को आप जो है दीर्घ उत्तरी भी कह सकते हैं, जिसमें आपको उत्तर कम से कम 125 शब्द में देना होता है। जो दूसरा पार्ट होता है ये होता है जो है लघु उत्तरी, जिसमें आपको कम से कम जो है 50 शब्द में यहां से आंसर देना होता है। 10 प्रश्न इसके भी होंगे, 6 अंक का एक प्रश्न होगा, तो 60 नंबर का लघु उत्तरीय। और तीसरा पार्ट यहां से होगा जो है अति लघु उत्तरीय का, जिसमें आपको जो है 25 वर्ड में कम से कम आंसर देने होते हैं। तो जो है ये हो गया फर्स्ट पेपर का सिस्टम। वही मेंस के सेकंड का जो पेपर होता है ये भी 200 नंबर का होता है, लेकिन ये भी 2 पार्ट में बटा होता है। जो पहला पार्ट होता है तो इसमें आपसे सामान्य हिंदी 100 नंबर की पूछी जाएगी, और जो दूसरा पार्ट होता है इसमें आपको हिंदी का ही निबंध 100 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी 200 नंबर का हो गया। देखिए, कुल मिलाकर बात ऐसी है कि 2 इसमें पेपर होंगे, एक तो होता है प्री का, दूसरा मेंस का होता है। जो मेंस का पेपर होता है ये जो है 200 नंबर के इसमें 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है 200 नंबर का, ये सिर्फ जीएस का होता है, जो कि अपने 3 पार्ट में बटा होता है, सामान्य उत्तरीय, लघु उत्तरीय, इसके अलावा अति लघु उत्तरीय। जो दूसरा पेपर होता है 200 नंबर का, ये 2 पार्ट में बटा होता है, जिसमें यहां से जो पहला पार्ट होता है वो 100 नंबर की, उसमें सामान्य हिंदी, जो दूसरा पार्ट होता है उसमें 100 अंक का सामान्य हिंदी का ही निबंध। अब हम यहां से बात करेंगे कि 2023 वाला नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए, 60 से ज्यादा पदों का जो है अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा चुका है शिक्षा निदेशालय के द्वारा, लेकिन दिसंबर तक का यहां से जो डाटा है ये दोबारा से मंगवाया गया है और अभी इन जो है अधियाचन का सत्यापन चल रहा है। तो उम्मीद है कि ये पद आपको
100 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पिछले बार की अपेक्षा पद काफी ज्यादा कम ही हैं अभी भी। अब हम यहां से बात करें नोटिफिकेशन को लेकर के, तो फरवरी के अंत तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और कम से कम 4 माह का तो आपको समय दिया ही जाएगा प्री एग्जाम को लेकर के। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।